Assalamu alaikum dear students. Here today we will start part number 2 of chapter number 1 of our class 9 computer science book. Here is your teacher Engineer Shahida Benazir Sheikh. Let's start. The topics we covered earlier are introduction to computer and evolution of computer, which you can see here with the tick mark. Okay, now we review of the previous lecture. First we studied two topics. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को ब्रीफली डिस्कस किया था, और दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. इसके अंदर हमने तीन एजेस, डार्क एज, मिडिल एज और मॉडर्न एज को डिस्कस किया था. डार्क और मिडिल को तो कम्प्लीटली कर लिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एरा को अभी हमने सिर्फ टच किया था. ठीक है, फर्दर वी विल प्रोसीड टुडे. हियर वी स्टार्ट विद द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. इसमें क्या होता है कि हमारे पास कंप्यूटर की जैसे 5 जनरेशन्स हैं. फर्स्ट जनरेशन पिक्चर्स के साथ आपको नज़र आ रहा होगा. सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. अरे इसमें देखिए आपको कुछ ना कुछ हर जनरेशन में कोई ना कोई हमें चेंज नज़र आ रहा है. और नीचे देखें, द इलेक्ट्रॉनिक एरा may be categorized in generations on the basis of core technology used to build computers. मतलब कि कंप्यूटर जैसे डे बाय डे बनते चले गए तो उसमें कोर टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हुई. इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कोर टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई. कंप्यूटर का लार्ज साइज था. मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, वंस एंड ज़ीरोज़, ओनली 2 डिजिट्स. ओके, स्टोरेज मीडियम मैग्नेटिक ड्रम था और इनपुट हम पंच कार्ड से देते थे. ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग इस्तेमाल होता था. ये बैच सिस्टम, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि क्या है और किस तरह से. बस इतना अभी समझ लें कि बैच का मतलब होता है ग्रुप. ओके, इसका पर्पस था साइंटिफिक और रिसर्च, जिसके लिए ये इस्तेमाल होता था. इसके एग्जांपल्स हैं ENIAC एंड UNIVAC. पिक्चर से आपको वैक्यूम ट्यूब नज़र आ रहा होगा. नेक्स्ट जनरेशन, अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली. ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि साइज़ जो है कम हुआ और फास्टर, चीपर और मोर एफिशिएंट. लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज आई और हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान इंट्रोड्यूस हुई. स्टोरेज मीडियम मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल हुआ. अगेन इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड थे. और ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. ठीक है, इसके बाद ये इस्तेमाल होते थे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए. इसके एग्जांपल्स हैं IBM 7094, IBM 1401. नेक्स्ट, अब इसकी कोर टेक्नोलॉजी है ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. और ये आपको पिक्चर में देखिए नज़र आ रहे हैं कि कितना स्मॉल साइज़ है. साइज़ स्मॉल होता गया, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती चली गई. ये लेस एक्सपेंसिव था. लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज़ हुई, पास्कल एंड कोबोल. इनपुट के लिए पंच कार्ड की जगह कीबोर्ड यूज़ हुआ और आउटपुट यूज़ हुआ फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में मॉनिटर. ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ टाइम शेयरिंग और
रियल टाइम, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। इसके इस्तेमाल जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल। एग्जाम्पल्स आर IBM 360, IBM 370। नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ एज अ कोर टेक्नोलॉजी। ओके, रैम एंड रोम इस्तेमाल हुआ, स्टोरेज मीडियम, और लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई C++, जावा। और इसका यूज़ हर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ही है, स्पेस में भी, बिजनेस में भी, आर्ट वर्क में भी। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन में इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। रोबोट इस्तेमाल, क्योंकि ये अभी काम चल रहा है तो इसमें इस्तेमाल है रोबोट का। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है तो उसके अंदर 3 ब्रांचेस हम इस्तेमाल होंगी बियॉन्ड, जो मतलब आगे प्रोसेसिंग होगी, जो आगे इसकी प्रोग्रेस होगी या जो हो रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो कंट्रोलिंग मशीन्स होंगी, लर्निंग के लिए इस्तेमाल होगा, डीप लर्निंग होगी, लैंग्वेजेस नेचुरल, जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज बात करते हैं या सिंधी या इंग्लिश, तो वो लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, रोबोट्स और एक्सपर्ट सिस्टम इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट topic is classification of computers. According to classification of computers, we have 3 types. Technology, के कौन सी टेक्नोलॉजी है। नंबर 2 इज़ साइज़, के साइज़ कौन सा है, किसका कितना साइज़ है, साइज़ के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर हैं। उसके बाद पर्पस कौन सा है, इसको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग में एनालॉग डेटा जाता है और एनालॉग डेटा जो है वो कंटिन्यूसली सिग्नल्स वेरी करते हैं और इसकी क्वांटिटीज़ जो यूज़ होती हैं वो है प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड एंड वेट। इसकी एग्जांपल है स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, वोल्ट मीटर। सेकेंड इज़ डिजिटल जो हम आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में, वो हमारा है घर में, इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन में, साइंटिफिक इसका यूज़ होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इसमें क्या होगा कि इनपुट अगर एनालॉग होगा तो हमें आउटपुट डिजिटल मिलेगा, और अगर डिजिटल का हम इनपुट देंगे तो आउटपुट जो है वो हमें एनालॉग में मिलेगा। मतलब दोनों कंप्यूटर्स एक सिंगल मशीन बनाएंगे। टाइप इज़ अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे बड़ा आता है सुपर कंप्यूटर, पावरफुल, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये इसकी प्रॉपर्टीज़। यूज है इसका साइंटिफिक एप्लीकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च एट्सेट्रा। सेकेंड नंबर इज़ मेन फ्रेम, अगेन इट इज़ पावरफुल, मल्टी यूज़र है, मल्टी प्रोसेसर। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली। लेकिन यहाँ पे अब फ़िलहाल इतना आप लोग याद कर लें कि ये मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं। एक्सपेंसिव है, रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और बैंक में इस्तेमाल होता है और बहुत ही बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग या बहुत सारा काम एक साथ करने की ज़रूरत पेश आए। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर्स, ये जो है सुपर और मैन दोनों से छोटा है, ये भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे यूज़र्स एक वक्त में काम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं डेकवेक्स एंड IBM AS400। नंबर 4 टाइप इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स, ये PCB कहते हैं इसको, जो कि हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में सिंपल, जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं। इसमें इंटरनेट भी होती है, यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, उसका यूज़ क्या है, कम्युनिकेशन है और सोशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू पर्पस, दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट टाइप। 2 तरह के पर्पस होते हैं हमारे पास, जनरल पर्पस जो कि हम आम कंप्यूटर जो आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में,
और ये जनरल पर्पस क्या काम क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग, पेरोल, अकाउंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, जो कि सारे हर कोई यूज़ करता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर हर किसी का पर्पस वही। और एग्जांपल्स इसकी क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। स्पेशल पर्पस एज द पिक्चर शोज कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट मशीन, किसी ख़ास टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया हो और एक ही जॉब को रिपीटेडली परफॉर्म करे। इसको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहते हैं। यूज़ है इसका ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में, वेदर फोरकास्टिंग में, सैटेलाइट ट्रैकिंग में, एटीएम मशीन एट्सेट्रा। टॉपिक इज़ रोल ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर का हमारी फील्ड में लाइफ में क्या रोल है, क्या करता है। इसने हमारे कंप्यूटर लाइफ को इतना इजी कर लिया है और ये हम उसको अपने मुताबिक की साइज़ का, जैसे डेस्कटॉप की ज़रूरत है तो वो लैपटॉप की ज़रूरत है तो जिसका जिस तरह का यूज़ होगा वैसे उसको यूज़ करेंगे। मोबाइल फ़ोन है, गेमिंग कंसोल्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं और ये हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर। ई कॉमर्स में, एजुकेशन में, मेडिकल बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। अच्छा, अब इस 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी जो है एकदम से रिवॉल्यूशन आया है, मतलब चेंज आया है और बहुत तेज़ी से रैपिड चेंज आया है टेक्नोलॉजी में। टाइम के साथ साथ बहुत रैपिड तेज़ी से चेंज आया है टेक्नोलॉजी में और हम जो है कोई भी एक्टिविटी इसके बगैर सोच भी नहीं सकते। तो अब सोचें कि इमेजिन हाउ कंप्यूटर विल बी यूज इन फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होगा, क्या क्या होगा। तो उसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम है जो कि हो रहा है, रोबोटिक्स है, वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल होगा बल्कि हो रहा है, वर्चुअल रियलिटीज़ इस पे काम होगा और इस तरह की कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें मॉडर्न वर्ल्ड का शेप नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, कैरियर्स आईटी फील्ड में कौन कौन से हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.